साजिद साहब आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और यही पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए रशीदी, इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या हो सकता है? वही शोहर आपके, ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, तो सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो दिया की सरदार रहेंगे। नहीं, बाकी लोग तो सुन रहे हैं। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हो, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब, वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप 72 औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एहसास ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। मुझे बताइए क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और पुरानिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबह जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। सुबह जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए निकल जवाब ले लेते हैं। जवाब सुबह साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तसव्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तसव्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तसव्वुर क्या है? जी,
दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि रिजवी- इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया में? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी एक बात मिनट। सुन लीजिए सर, मेरी नहीं, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन ट्रैप तो बहुत सर, ये सारे लोग हिंदू और करते हैं। मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम की नहीं, उसकी debate बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं, मेरी देखिए, बात आप लोग और भी सुनते खतरनाक नहीं है है। देखिए, नाम का देखिए, आप मुसलमान सुन होके लीजिए, इस्लाम के खिलाफ वही जो बोले। बता रहे हैं, और भी दुनिया खतरनाक के है। तमाम मजाहिब आप हैं। उसकी अगर गैर सुनिए, मुस्लिम आप तो इस समझ मुद्दे में पर आता बात है। करें। मुसलमान का नाम रख तमाम के इस्लाम मजाहिब के हैं। खिलाफ बोले, एक मिनट। ये तो और खतरनाक है। एक मिनट, साजिद साहब, ये औरत साजिद नहीं साहब, करती है। साजिद साहब, एक फाइनली मिनट। किसी से तो डरे ये आप औरत लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, देखिए ऐसा है खुद हिंदू में कि शादी करे बैठी है, इस्लाम साहब, की सरासर खिलाफ कर रही राजीव है। साहब देखिए- जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए नहीं अरे मिलता। एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार समझाते कर हैं। दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही तो यहाँ भी है है। ना, वो जो फिल्म आ रही है अली ट्रैप यहाँ 72 भी है। हुरे, अरे मेरी 72 हुरे जो आ रही, सुन लीजिए, नहीं मानेंगे। मेरी सुन बात लीजिए, तो सुनिए, मेरी बात ही नहीं कहने दे रहे हैं। 72 हुरे जो फिल्म आ रही अरे है, मैं बहुत सुनिए ना, लॉजिकल सुन लीजिए, बात कर रहा हूँ, आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा। साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं नहीं, मेरे पहले मेरी बात सुनिए। 72 हुरे जो फिल्म आ रही है, वो किस बात पे आ रही है? वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया, क्यों हो गया ना। अब 72 हुरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हुरे से देखिए ऐसा ना 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 मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता है नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? यस, आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। गलतफहमी में मेरी साजिद आस्था पर बात मत साहब, कीजिए। मैं डरने वाला पत्रकार मेरी नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला ना, जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके आप मुझे डरा डराइए। सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मैं डरा नहीं रहा, आप मैं मुझे कह रहा हूँ, सवाल पूछने से आस्था पर डरा बात रहे मत हैं। कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। और क्या जो लोग आपकी आस्था आस्था उन पर बात कर रहे हैं आतंकवादियों से ना, है? आपकी जो लोग आस्था आस्था उन पर बात कर आतंकवादियों रहे से हैं, है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी झांकना आस्था चाहिए। उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों मैं उनका आप condemn कर समर्थन चुका कर रहे हैं? हूं। क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों मैं उनका condemn समर्थन कर रहा हूं, कर क्यों नहीं रहे हैं? मानते? मुझे सवाल पूछने मैं तो दीजिए। condemn कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने बमबार दीजिए। का जिक्र क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही कंडेम कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह हो। रहा हूँ सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वो। मुझे तो सवाल क्यों पूछना, कर रहे हो वो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना जिसको सीधे। condemn कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। तो आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल को? तो आप किसी दूसरे आप से उस सवाल नहीं को ला पूछ क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि condemn- आपको दिक्कत क्यों हो रही है नहीं उससे। मानते? क्यों नहीं मानते मेरे आपको condemn दिक्कत को? हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। Yes। इस देश में इसलिए दुनिया में जानबूझकर तमाम आप सवाल ला लोग रहे हैं। बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज जो मरते मर रहे हैं। हैं वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कह रहा हूं खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये मैं बात कह रहा हूं, आप? मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं। साजिद मैं साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूं। एक बात फैसल सुन लीजिए मैं साजिद ISIS साहब, का जिहाद को कंडम साजिद करता साहब, हूं। लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है। इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब Yes, TRP मिलती है आपको। आप यहाँ TRP खड़े का होकर तो खेल है। के अगर किसी 72 पत्रकार को TRP का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे TRP धमका का तो सकते खेल हैं, है। यहाँ खड़े होकर आप मुझे ये धमका सारा सकते TRP का हैं, खेल तो है। बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे तो हैं। क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। और आप इनकी आवाज कम काम कर करिए, रही हैं। सुन लीजिए। आवाज कम करिए हराम इनकी। काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए आपने शादी गैर तो मुस्लिम चलिए की हराम काम है। चलिए जिना कर रही हैं अरे आप। और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगी आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब, आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए। जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मैं जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे कोशिश बोलिए। मत कीजिए। प्लीज दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। बोल। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप कहीं से कहता बात है। करेंगे। नहीं, नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात वही कर आपसे तो इस्लाम expect के करते हैं। खिलाफ बात करना। ये जिना शब्द जल्दी से बात हम लोग करो। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे औकात है तो जिना शब्द
अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग इस्लाम बदतमीजी करना सिखाता है आपको, इस्लाम ये सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं? इस्लाम ये कहता आप है, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है, प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना प्रचार। तो आप कर रहा हूं ना, आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है। ये धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा हूं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी, सुनिए साजिद साहब, ये आपके, आप ऐसे ही हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क, ये आपने बता दिया ना, पर चलते हैं, आपने बता दिया, कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा सवाल आपने सुना अभी तक? आपको लगता है कि मेरा एक सवाल है राहुल जी, 72 हूरों के साथ रुक जाइए, सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे रुक जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते। हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है? हूर का बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो हूर का गलत को नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपके इस्लाम का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत, ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटियां
ये बिल्कुल जन्नत सही है, की हूरों से इसीलिए हमने श्रेष्ठ कहा है, वो सरदार होगी। तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें कमाल की बात, उसका हमारी लालच बात किसी कह को रहे हो। नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है, ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस ऐसा पर तो ना सवाल निकालो है, किसी की अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो साहब, गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत, तो पूरा जो है कंप्लीट जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। गिलमा का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूँ, यही ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा अरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है चलिए, ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था, ऑन रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मक्का से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप भी निकल आइए मैदान। करने की तमीज नहीं आप भी है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के चलो भाई, बैठ लिए।